हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर सेकंड के स्टोरीज़ के साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए हैं और अब हम इस वीडियो में जा रहे हैं चैप्टर 2 का पोएम कंप्लीट करने और इसी पोएम में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन करेंगे आखिरी में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आगे आते रहेंगे। तो चलिए हम अपने पोएम पे आते हैं। विंड, आपको नाम से पता चल जा रहा है इस पोएम में विंड यानी कि हवा के बारे में बात होगी। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड केज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। यानी कि जब हवा ब्लो करते, विंड यानी कि तेज हवा जब चलती है तो काफ़ी ताकतवर रहती है और काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाती है। तो हम इसे अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, ये हमारा पोएट कहते हैं। तो फिर आगे हम नीचे पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं विंड यानी कि हवा आराम से आओ, यानी कि हवा आराम से जब आती है तो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन लाती है। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था, तो वही उस हवा से कहते हैं कि हवा धीमे आओ, धीमे बहो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, यानी कि यहाँ शटर मतलब क्या है, जो एक तरीके फ्रेम का, ये विंडो का जो फ्रेम होता है जिसके थ्रू हम लोग पकड़ के विंडो खोलते और बंद करते हैं, उसी को। तो कह रहे कि हवा इस विंडो के फ्रेम को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि जो बुक हैं उनको बुक शेल्फ पे से नीचे मत गिराओ। आगे कहते हैं देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। फिर वो कहते हैं पोएट कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू थ्रो द पेपर ऑफ द बुक्स, यू बॉट रेन अगेन। तुम किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम यानी कि उन्होंने कहते हैं हवा से कि तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। तुम फिर से बारिश ले आई, वो कहते हैं फिर तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग फ्लेम, क्लेम्बलिंग हाउस, क्लेम्बलिंग डोर, क्लेम्बलिंग रेदर। यानी कि फिर यहाँ हमारे पोएट कह रहे हैं तुम कमज़ोरों की खिड़की उड़ाने में बहुत होशियार हो। खिल्ली उड़ाने में यानी कि ये जो विंड है बहुत होशियार है, यानी कि परेशान करने में बहुत कह रहे हैं कि तुम परेशान करने में बहुत माहिर हो विंड, कह रहे हैं हमारे कवि पोएट। फिर यहाँ क्या कह रहा है, कमज़ोर घरों यानी कि कमज़ोर चरमराते घर, चरमराते दरवाजे, चरमराते छत के फ्रेम, चरमराती लकड़ी, चरमराती शरीर, चरमराती जिंदगी, चरमराती दिल। यानी कि यहाँ कह रहे हैं इन सबको हवा का देवता रौन देते हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है हमारे फ्रेल क्लिम्बलिंग हाउसेस, क्लिम्बलिंग डोर, क्लिम्बलिंग रेदर, क्लिम्बलिंग वुड, क्लिम्बलिंग बॉडीज, क्लिम्बलिंग लाइव्स, क्लिम्बलिंग हर्ट, द विंड गॉड विनोविंग द क्रश देम ऑल। यानी कि यहाँ हमारे इस पहले पैराग्राफ में पोएट क्या आ रहा है, पहले तो वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम सॉफ्टली आओ, बुक मत गिराओ, तुमको दूसरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। और क्या कहते हैं, और जो हमारे चरमराती यहाँ जो मैंने कहा हाउस, डोर, वुड, बॉडीज, ये सब जो कहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, मतलब कि एक कपकपी सा आ जाना शरीर में जब आप पास से विंड जाए। देखते हो जब भी आंधी तूफान आता होगा हमारा दरवाज़ा भी काफ़ी हिलता होगा, काफ़ी लड़ता होगा, तो उस हिसाब से आवाज़ आता होगा। तो वहीं यहाँ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पोएट पहले इस पैराग्राफ में कि ये सब मत करो, सॉफ्टली आओ और दूसरों को परेशान करने में तो तुम्हें मज़ा आता है, यही सब उसके कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं पोएट। आगे ही वॉन्ट नॉट डू वॉट यू टेल हिम, सो कैम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस,
कह रहे हैं यहाँ पे हवा वह नहीं करेगी जो हम लोग उससे करने को कहेंगे। यहाँ कह रहे हैं पहले उसकी तो उन्होंने पहले उससे कहा कि तुम ये मत करो वो मत करो, जो आराम से करो, उस हवा से उन्होंने कहा। फिर वो अब कहते हैं कि हवा वो नहीं करेगी जो हम उससे कहेंगे करने को। तो फिर हम क्या करें, हम स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाएं और लेट्स जॉइन द डोर फ्रेमली, यानी कि हम तब क्या करें, अगर हवा हमारी बात नहीं मानेगी तो हम मजबूत घर बनाएं और अपने दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फ्रेम दी बॉडी, अपने शरीर को बलिष्ठ और हृदय को दृढ़ बनाएं। प्रैक्टिस टू फ्रेम दी बॉडी मेक दी हार्ट स्ट्रीट फास्ट, यानी कि क्या करें, अपने जो शरीर को एक कपकपी से नहीं निकलाता है, जब हवा हमारे पास से ठंडी हवा जब रहती है हमारे शरीर से कपकपी जैसा हो जाता है, वही कह रहा है कि हम अपने शरीर को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाएं और अपने हार्ट को भी, यानी कि अपने हृदय को भी जितना हो सके उतना कठोर बनाएं, यानी कि स्ट्रांग बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, कह रहे हैं पोएट कि ये सब करने के बाद जो विंड है वो हमारा मित्र बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। द विंड ब्लो आउट वीक फ्रेम, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फ्रेम रोल द फ्लोरेस। हाँ, हवा के जो देवता है, हवा का देवता कमज़ोर आग को बुझा देते हैं। ठीक, हवा के जो देवता कमज़ोर आग को बुझा देते हैं और तेज बड़ी, यानी कि तेज और बड़ी आग को और अधिक का गर्जन भरा और फैलता फूलता कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखे होंगे, देखिए कि आप कोई मूवीज़ ही देखे होंगे तो उसमें दिखाता है कि अगर कहीं छोटा सा कैंप लगा के बैठे हैं, लेकिन छोटा सा कैंप जला रहे हैं, वहाँ पे कैंप पे बैठ के हाथ सेक रहे हैं, ठंडी का सीज़न है, तो अगर वहाँ पे तेज़ हवा चल गई तो वहाँ पे वो बुझ जाएगा। ठीक, वहाँ आग जो जलाते रहेंगे कैंपर, वो बुझ जाएगा। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है, वहाँ हवा चले, ठीक, वहाँ हवा चले तो इतनी बड़ी आग को कि लपटे वो उसकी बगल की बिल्डिंग या फिर बगल में कोई जंगल है, गार्डन, वहाँ पे पहुँचा देगा उसकी आग की लपटे, जिससे वहाँ पे भी आग लग जाएगा। तो वो ही यहाँ कह रहा है हमारी स्टोरी में कि वो छोटी आगों को तो हवा बुझा देती है, लेकिन बड़ी आगों को और ज़्यादा फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेस हिम एवरी डे, यानी कि जो इसकी मित्रता है वो बहुत अच्छी है, हवा की जो मित्रता है वो बहुत अच्छी है, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, जिसके हम बहुत आभारी हैं उसकी मित्रता के। देखिए यहाँ पहले तो पैराग्राफ में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने पहले उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई की है, विंड की। तुम कह रहे हैं उससे कि तुम सॉफ्टली चलो, तुम ऐसे हार्डली ना करो कोई काम। फिर अपनी बात से फिर पलट गए, फिर कहने लगे कि अच्छा ये नहीं, तुम अगर हवा हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, हम क्या कहते हैं कि विंड के जैसा, विंड हमें जैसे झंझोर नहीं देता है कपकपी सा, तो उसके अनुकूल हम बनेंगे कि हमें ये सब ना हो। और हमारे इस स्टोरी के पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती, हमारे इस स्टोरी के पोएट। ठीक, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको ये पोएम तो एकदम अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, हम इसके सीधे अब ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, What are the things the wind does in the first stanza? यानी कि फर्स्ट स्टैंजा क्या है, यानी कि पहले पैराग्राफ में हवा क्या कहना चाह रहा है, हवा के बारे में क्या कहना चाह रहा है कवि। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट स्टैंजा विंड ब्लो वेरी फास्ट, इट स्क्रैटर्ड द पेपर थ्रू
down the books, tears the paper and bring rain again. It destroy houses and make fun of weakling. ठीक है, तो हमारे पहले पैराग्राफ में विंड के बारे में क्या बताया गया है कि विंड जो है वो वेरी फास्ट ब्लो करता है, काफ़ी तेज़ चलता है। उसके कारण क्या होता है, पन्ने वन्ने उड़ जाते हैं और बुक शेल्फ से बुक्स गिरने लगते हैं। और जो वो है विंड, उसके कारण बारिश आता है, उससे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, घर और टूट जाते हैं और उससे एक फन मज़ा भी आता है। जैसे देखते हैं बारिश होता है तो बच्चे खेलते हैं, उसमें उनको मज़ा आता है। फिर आगे हमारा क्या है, सेकेंड, हैव यू सीन एनीबडी विनोविंग ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. तो यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या आपने किसी को अनाज बरसाते यानी कि उसको विनोविंग मतलब आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा कि हवा चलता है, उसमें सब थाली या किसी चीज़ में लेके ऐसे अपना धान गिराते हैं, तो जितने धान होते हैं वो सारे आगे उड़ जाते हैं और जितनी गंदी होती है नीचे गिर जाती है। तो आपने ये तो अपने साइंस में पढ़ा ही होगा, तो वही यहाँ विनोविंग है। क्या आपने किसी को अनाज विनोविंग करते हुए घर पर या धान के खेत में देखा है? आपकी भाषा में इसके लिए क्या शब्द है? ठीक, तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, लोग अनाज को हवा में क्यों विनोविंग करते हैं, यानी कि उसका हवा के थ्रू क्यों विनोविंग करते हैं धान उनका? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन फार्मर विनोविंग अगेन इन फील्ड, वी कॉल दिस एक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसे क्या कह सकते हैं। ठीक, पीपुल विनोव ग्रेन सो हैज़ टू रिमूव इट आउटर कवर। आप देखे होंगे तो ये यस लिख दीजिएगा, वरना नो। वैसे मेरे ख्याल से तो लगभग सारे भी लोगों ने देखा होगा, तो यस लिखिएगा। और इसे आप दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके से क्या होता है कि इसको गंदगी निकालने के लिए, टू रिमूव डस्ट फ्रॉम दी क्रॉप्स, या फिर आप ग्रीन कह सकते हैं, इसमें से निकालने के लिए डस्ट को इस्तेमाल किया जाता है विनोविंग का। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट सी द विंड गॉड विनोव्स? यानी कि जो हमारे पोएट हैं उनके अनुसार हवा देवता क्या बरसाता है, यानी कि विनो मतलब है बरसात। ठीक, द विंड गॉड विनो बुक्स, पेपर, हाउसेस, डोर्स, विंडोज, ट्रीज, ह्यूमन बॉडीज एंड एवरीथिंग दैट कम इन दिस वे। यानी कि इसके मतलब क्या है, जो गॉड के जो विंड के देवता हैं वो क्या क्या बरसाते हैं, यानी कि क्या क्या गिरा देते हैं, बुक्स, पेपर, हाउसेस, डोर्स, विंडो, हाउस बॉडीज एंड एवरीथिंग विच इज़ कम इन हिज वे, यानी कि जो भी उनके रास्ते में आता है उन सबों को। हमारा फिर आगे है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ द विंड? आप क्या कर सकते हो विंड को अपना फ्रेंड बनाने के लिए? तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्ट्रेट फास्ट, देन विंड विल बी आवर फ्रेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बना सकते हैं और अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि विंड जब हमारे, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि विंड हमारे पास आ जाता था तो एक कपकपी सा हो जाता था, तो उतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो सब ना हो और हमारा हृदय भी कपकपी ना खाए, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो हमारा जो विंड है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम मीन टू यू? यानी कि आपके अनुसार पोएम के जो आखिरी 4 लाइन है उसका क्या मतलब है? तो आप पोएम देख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ आंसर थोड़ा बता देते हैं। द विंड इन द पोएम इज द मेटाफॉर फॉर हार्डशिप ऑफ लाइफ, जस्ट एज विंड ब्लो आउट द वीक
fire and make the strong fire roar. In the same manner, hardship of life make strong people more strong and break the weak people very weak people. तो यहाँ क्या बता रहा है कि इस पोएम के थ्रू हमें हार्डरशिप बताया कि हमारी लाइफ कितनी हार्ड है. जैसे बताया था उसने हमारे लास्ट 4 लाइन में कि जो आग है अगर वो छोटी आग है, ठीक, तो उसे विंड बुझा देगी. और अगर वो बड़ी आग है, जैसे मैंने बिल्डिंग का आपको एग्जांपल दिया था, अगर वैसी आग है तो विंड उसे और भड़का देती है. तो वैसे ही हमारी लाइफ है कि अगर कोई वीक पीपुल है, अगर उसके लाइफ में कुछ हार्डर हुआ तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा. लेकिन अगर वो हार्ड पीपुल है, उसकी लाइफ में हार्ड कुछ हुआ तो वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. हमारा अगला देख लेते हैं क्वेश्चन. हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंग्री और विथ ह्यूमर. You must also have seen or heard of the wind trembling live. What is your response to this? Is it like the poet? ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट कीजिएगा. अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा. ठीक, क्योंकि अब सारा मैं करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक ना. तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो मैं फिर कहता हूँ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मोर वीडियोस. चलिए, थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द लिटिल गर्ल. तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.